ब्रश और टूथपेस्ट इनका काम क्या है, ये ओरल हाइजीन करते कैसे हैं मेंटेन। ब्रश जो है ना वो हमारे दांतों के ऊपर जाके उसको फिजिकली क्लीन करती है। टूथपेस्ट के अंदर अब्रेसिव्स होती है जो भी फिजिकली क्लीन करती है। टूथपेस्ट में जो झाग आता है उससे जो जो पार्टिकल्स है फूड के, प्लाक के, वो सारे लूज हो जाते हैं। ओके, ये मेजर फंक्शन है टूथपेस्ट और टूथब्रश। माउथ वॉश क्या करता है? माउथ वॉश हम प्रेफरेबली वी वांट कि खाना खाने के बाद एक बार माउथ वॉश यूज करा जाए। उसका कारण है माउथ वॉश जो है ना वो पीएच बैलेंस करते हैं। कैविटीज होती किस कारण से है? आपने खाना खाया, खाना खाया तो माउथ का पीएच कम हो गया। पीएच मतलब एसिडिक हो गया माउथ का एनवायरनमेंट। वो एसिडिक होने की वजह से दांत के ऊपर की लेयर जो है ना वो घसती चली जाती है, जिससे बैक्टीरिया उसके ऊपर आराम से एक्शन लेके अपना कैविटी फॉर्म हो सकता है। माउथ वॉश क्या करता है, यही एसिडिटी को इमीडिएटली नॉर्मल कर देता है, जिससे कि दांत घसने का एक्शन कम हो जाए, जिससे कि कैविटीज कम हो जाए। सो इन डेली रूटीन के अंदर आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट ये तो करना ही है सुबह और शाम। खाना खाने के लंच के बाद आप माउथ वॉश यूज कर लीजिए। एंड सब नहीं करते हैं, हम हमेशा रेकमेंड करते हैं फ्लॉसिंग। होता क्या है, जब हम ब्रशिंग करते हैं हम सिर्फ दांत के ऊपर का लेयर, सामने का लेयर, अंदर का लेयर कर पाते हैं, बट स्पेशली सामने के टीथ के दो दांत के बीच की जो हिस्सा होता है वो ब्रश से बराबर से क्लीन नहीं हो पाता। तब फ्लॉसिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम लगता है इनिशियली जब करा जाए, लेकिन एक बार अगर आप सीख जाओगे तो ये 20-30 सेकेंड से ज्यादा का काम है नहीं। इट इज वेरी मच वैल्यूएबल टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन विद फ्लॉसिंग। सो फ्लॉसिंग ये एक मिथ है कि फ्लॉसिंग से दांत के बीच में गैप हो जाते हैं। आपकी जो फ्लॉस होती है वो इतनी वीक होती है कि वो दांत को तो नहीं घस सकती। हाँ, वो क्या करता है, दो दांत के बीच में गैप होता है, उस गैप के अंदर कुछ कचरा फंसा हो, प्लाक फंसा हो, कैलकुलस जिसको बोला जाता है, टाटर जिसको बोला जाता है, वो उसको निकाल लेता है। इसके लिए एक बार ऐसा जरूर फील होगा कि दांत के बीच में गैप हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्लीन है, वो हमारे दांत साफ हो गए हैं, इसके लिए ऐसा फील हो रहा है। जो पर्सन रेगुलरली फ्लॉस करते हैं उनको ये कभी फील नहीं होता होगा। दूसरी चीज, जब आप पहली बार या इनिशियल स्टेजेस में फ्लॉस करेंगे तो वो गैप जो है ना एक ब्लैक कलर का ट्राइंगल जैसा बन जाएगा। इवेंचुअली उसके ऊपर मसूड़े या गम्स अच्छे से ग्रो होके शेप ले लेते हैं। तो फ्लॉसिंग से गैप नहीं क्रिएट हो सकती है। रेकमेंड करा यही जाता है कि दिन में एक बार जब आप ब्रश कर रहे हो उसके साथ अगर फ्लॉसिंग भी कर लिया जाए तो इजी हो जाता है और एक हैबिट का हिस्सा बन जाता है। सो इसमें जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है और इंडियन डेंटल एसोसिएशन भी मानती है कि साल में 2 बार एक डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए। मेनली ये प्रिवेंटिव स्टेज के लिए है। उसका कारण है, हम चाहे कितना ही अच्छा ब्रशिंग कर ले, सब कर ले, अगर एक छोटी सी भी कैविटी हो जाए तो वो बहुत आसानी से डेंटिस्ट ट्रीट कर देगा एक फिलिंग करके। लेकिन वही कैविटी अगर हमने टाइमली नहीं पकड़ी तो फिर वो बढ़ बढ़ के फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, फिर इम्प्लांट्स और ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज में बदल जाते हैं। कभी कई बार हमें लग रहा है हम प्रॉपर ब्रश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रशिंग के अंदर हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया छोड़ दिए। वो एरिया क्योंकि हमने छोड़ दिया, इसके लिए वो एरिया हमेशा गंदी रहने लग गई। अब वो चीज हमें खुद में महसूस बहुत लेट होगी, लेकिन वही एक डेंटल चेकअप जो हम साल में या 6 महीने में एक बार करा लेवे, तो ये पहले ही वो डॉक्टर आपको काउंसलिंग कर देगा, आपको बता देगा कि ये एरिया आप क्लीन नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई एरिया को क्लीनिंग की जरूरत, फिलिंग की जरूरत है तो वो मेंटेनेंस भी हो जाएगी। तो रेकमेंड तो यही करा जाता है कि 6 महीने में एक बार हम डेंटल चेकअप कर लें।